राजेश सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय बाजारों ने यूएस मार्केट्स और दूसरे देशों के मुकाबले मैक्रो फ्रंट्स पे बहुत अच्छा काम किया और स्टॉक्स बेसिस पे भी अच्छा काम किया है। सर पहला सवाल, ये आगे भी जारी रहेगा, यानी कि यूएस की से हम आगे भी आउट परफॉर्मेंस देते रहेंगे? दूसरा सवाल, क्या जितनी नेगेटिव खबरें थी अब डिस्काउंट हो गई हैं, तो फिर ट्रिगर क्या है? अगर बाजार को यहाँ से चलना है तो किसको देख के चलेगा? थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सबके लिए। तो दो क्वेश्चन है आपके। पहला तो ये है कि तो मार्केट में क्या हो रहा है और मार्केट ऐसे स्ट्रॉन्ग क्यों रहेगा और इंडिया यूएस के कंपैरिजन में कैसे रहेगा। तो आई थिंक इसको सोचने का थोड़ा तरीका हमारा अलग है कि यूएस से हमारी कंपटीशन नहीं है। आई थिंक इंडिया और यूएस और ये पिछले हफ्ते ही मैं एक दो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ और उसमें ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि आप जितने भी एक्टिव कैपिटल मार्केट्स हैं दुनिया में, उनमें ये दो मार्केट यूएस और इंडिया इन दैट ऑर्डर बहुत ही अट्रैक्टिव है ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो आई थिंक ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट में ये बनी रहेगी और इसमें ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है कोविड के आसपास से। किसी को भी एकदम 100% किसी भी चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक डायरेक्शन ऊपर का ही रहेगा अगले 12 महीने के लिए, इंडिया में भी और यूएस में भी। और जैसे मैंने कहा ये कंपटीशन नहीं है। आई थिंक यूएस को अगर $10 मिलते हैं और इंडिया को अगर एक भी मिल गया तो हमारे मार्केट के लेवल के लिए वो बहुत है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अभी सारा सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है तो अभी अगला ट्रिगर क्या रहेगा मार्केट में। तो आई थिंक दो तीन चीजें हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और जो कंपनी का परफॉर्मेंस है इंडिया में वो थोड़ा मिक्स्ड रहा है। तो जैसे कि हमने देखा अभी 6 महीने के रिजल्ट आ गए हैं, फर्स्ट हाफ का रिजल्ट आ गया है, उसमें तकरीबन तकरीबन आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। सो रेवेन्यू ग्रोथ रफली 24-25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने देखा है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में। बट प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉफिट्स हैं और जो कैश फ्लोज हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े कम लेवल पर हैं। और आई थिंक ये बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने वाला ऑब्जेक्ट है, बिकॉज हमारा मार्केट जैसे हमने देखा है रिसर्च करके कि हमारा मार्केट रेवेन्यू ग्रोथ को कम वेटेज देता है और प्रॉफिट ग्रोथ पे बहुत फोकस होता है। तो वो कंपनी जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ और कैश फ्लो ग्रोथ ज्यादा अच्छी तरह हो रही है, आई थिंक उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा ये है कि आप NSE 200 जो कि एक ब्रॉडर इंडेक्स है, अगर उसको देखें तो इस साल जैन से लेके अब तक आई थिंक तकरीबन आधी कंपनीज, हाफ ऑफ देम अब तक ईयर टू डेट प्राइस परफॉर्मेंस उनका वीक रहा है। और प्राइस परफॉर्मेंस में हाफ कंपनीज 50% ऑफ द कंपनीज का प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में लो है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई फुल ब्लोन बुल मार्केट में चल रहे हैं और सब कुछ अच्छा है। आई थिंक संभाल के स्टॉक पिकर्स का मार्केट जो है, जो हम पिछले 2-3 बार से हम जब बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक पिकर्स मार्केट है। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी खरीदा सब ऊपर जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा कंसर्न हमारे एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है हमारी, वो पिछले 2 साल में पहली बार इस नवंबर में इस नवंबर 20 से 2 साल पहले से लेके इस बार जो एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखा है वो थोड़ा वीक है। तो इसके काफी कारण हो सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल डेटा पॉइंट है, एक डेटा पॉइंट है, इसको ज्यादा वेटेज नहीं देता हूं मैं। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं आज पिछले हफ्ते 10 दिनों में ऑयल की प्राइस में काफी डिफरेंट हुआ है। ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है और आई थिंक वो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा अगर ऑयल प्राइसेस इसी लेवल पर भी रहें और यहाँ इससे और भी कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। राइट।